अस्सलामुअलैकुम। एक बयान सारे शहर को वीरान कर गया। जी हां, कराची में कल रात एक बयान क्या सामने आया। मुल्क भर में आग सी लग गई, मुजाहरे किए गए, दर्जनों गाड़ियां जला दी गईं। देखते ही देखते शहर कायद की सड़कें वीरान हो गईं। मुल्क जो पहले ही कई मसाइल से दो चार है, ऐसे में नामुनासिब बयान ने लोगों की मुश्किलात और बढ़ा दी हैं। आज इस्लामाबाद, कराची, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान और कई शहरों में सीनियर वजीर के बयान पर शहरी सरापा एहतजाज बने रहे। दुकानों के शटर डाउन रहे और मार्केटें बंद रहीं। जहां रौनक रहती थी वहां सन्नाटा रहा। आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं 0213-2270-829। एक बार फिर सुन लीजिए 0213-2270-829। रात से जारी मुजाहरे उस वक्त थमे जब अल्ताफ हुसैन ने मुजाहिरीन से एहतजाज खत्म करने की अपील की, जिसके बाद शहर में जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। बड़े पैमाने पर मुजाहिरों के बाद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन की अपील पर कराची के हालात मामूल पर आने लगे हैं। एहतजाज का सिलसिला थम चुका है और लोग घरों को लौट चुके हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के बयान के बाद से कराची के अलावा सिंध और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे शुरू हो गए थे। रात गए से जुमेरात की शाम तक 40 से ज़ायद गाड़ियाँ जला दी गईं और रेंजर्स और पुलिस एहलकार समेत 15 अफराद को मौत की नींद सुला दिया गया। शहर कायद में जलाओ घेराव का आज बड़ा और आखिरी वाक़या सखी हसन पर पेश आया, जहां 2K की 10 गाड़ियां जला दी गईं। करीमाबाद, कोरंगी, बिलाल चौरंगी और दीगर इलाकों में 4 ट्रक, मिनी बस समेत कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। नाजमाबाद, लियाकताबाद, नागन चौरंगी और यूपी मोड़ पर भी कई गाड़ियां जलाई गईं। लियाकताबाद, डाकखाना, नाजमाबाद, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, लांढी और गुलस्तान जौहर समेत शहर भर में लोग सड़कों पर निकल आए और मुजाहिरे किए। मुजाहिरीन ने उर्दू बोलने वालों के खिलाफ बयान देने पर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को आड़े हाथों लिया और मुखालफत में नारे लगाए। शहर में कारोबारी सरगर्मियां भी मुअत्तल रहीं और दिन भर ट्रांसपोर्ट भी सड़कों से गायब रही। शहर के हालात की वजह से एक बार फिर इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। शहर के हालात पर रिपोर्ट आपने देखी। इस वक्त ताज़ा तरीन हालात क्या हैं हम जानेंगे। अपने नुमाइंदों से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बंस रोड पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे वसीम हैदर, आयशा मंजिल पर मौजूद है मोहम्मद अली हफीज़। सबसे पहले रुख करते हैं वसीम हैदर का। वसीम, बताइए कि बंस रोड जहाँ पर पूरी रात गए लोग खाना खाने आते रहते हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ? जी तला, बिल्कुल अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि यहाँ पे कारोबार ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गया है और यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद, जिसमें कई फैमिलीज़ भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, आना शुरू हो गई हैं। और आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कि ये दुकानें वगैरह यहाँ पर खुलनी शुरू हो गई हैं। लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर जो जितनी भी कारोबार ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उन्होंने अब आहिस्ता खाने खोल लिए। इससे कबल कुछ देर पहले ही जो है ये रोड जो है बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ था। यहाँ पर चारों तरफ टायर जल रहे थे और यहाँ पर जो है बुरी सूरत हाल थी। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन की जानिब से एहतजाज की कॉल वापस लेने के बाद जो है वो मामूलात ज़िंदगी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो गए हैं। जी वसीम, हमें आवाम में जो गैज़ व गज़ब पाया जाता है उसके बारे में बताइएगा। जी, आवाम का यही कहना था कि जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का जो बयान था, उनके अल्फाजों से जो आग निकली थी आज वो पूरे शहर में और कल रात जो है वो पूरे शहर में फैली हुई थी। लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो कायद हैं अल्ताफ हुसैन, उन्होंने आज शाम को जब इस बात का ऐलान किया कि एहतजाज की कॉल वापस ले लें और लोग पुरसुकून रहे शहर कायद के, तो उसके बाद जो है वो तमाम एहतजाज जो है वो ख़त्म हो गया फौरी तौर पर। और सड़कों पे जो टायर्स वगैरह जो जलने की सूरत हाल थी, गाड़ियाँ जलने की सूरत हाल थी, वो एकदम ख़त्म हो गई है। और अब आप देख सकते हैं कि मेरे एतराफ़ भी लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है और कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आना शुरू हो गई हैं। दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं। अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ पर बाहर फुटपाथ के बाद जो है वो कुर्सियाँ यहाँ पे बिछा दी जाएंगी और लोग जो है यहाँ पर खाना पीना शुरू कर देंगे और ऐसा लगेगा कि जैसे यहाँ पे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। जी तला। वसीम हैदर मौजूद थे इस वक्त बंस रोड पर, कराची का वो इलाका जहाँ पर पूरी रात खाने की दुकानें खुली रहती हैं और लोग खाना खाने आते रहते हैं। इस वक्त मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ आयशा मंजिल पर। हफीज़, बताइए वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या वहाँ पर कारोबारी ज़िंदगी वापस बहाल होना शुरू हुई है? जी तला, जब ये बयान सामने आया था जुल्फ़िकार मिर्ज़ा का कल रात गए, उसके बाद से शहर जो है एक रिएक्शन सामने आया है, एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है जो दिन भर जारी रहा। हर शहर कराची की हर सड़क पर जो है
टायर नजर आतिश किए गए, उसके बाद जो है पुतले जुल्फकार मिर्जा के पुतले नजर आतिश किए गए। इस वक्त ये है कि शहरियों में गम व गुस्सा था। ताहम MQM के कायद अल्ताफ हुसैन की जानिब से अब से कुछ देर कबल पुरअमन रहने की अपील की गई है और एहतजाज और रैली को मनसूख करने की अपील की गई है, जिसके बाद जो है अब सूरत हाल बेहतर है, कदर बेहतर है। शहर के पेट्रोल पंप खुलना शुरू हो गए हैं और शहर में ट्रांसपोर्ट जो है वो मामूल पे आना शुरू हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अजीज़ाबाद के अंदर, जहाँ हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट है वो भी खुलना शुरू हो गई है और नॉर्थ नाजाबाद इलाके में भी हमने गए हैं, वहाँ भी हमने देखा अब दुकानें जो है खुलना शुरू हो गई हैं। शहरियों को यही डिमांड है, शहरियों को कहना है कि जिस तरह महाजिर कौम पर जुल्फकार मिर्जा ने तनकीद करी है और MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ जो ज़बान इस्तेमाल करिए उस पर वो मीडिया के आगे माफ़ी मांगे ताकि उनको दिल को सुकून मिल सके। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब MQM कायद अल्ताफ हुसैन का बयान सामने आया है तो लोगों की गम और गुस्से में कमी आई है और लोग अपनी दुकान और कारोबार खोलना शुरू हो गए हैं। जी मोहम्मद अली हफीज़ हमें अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके आयशा मंजिल से के कारोबारी ज़िंदगी वापस खुलना शुरू हो गई है। लोगों में जो इश्तियाल था, जो दिल आज़ारी हुई थी, उसमें कुछ कमी आई है। ख़ासतौर पर कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन की जानिब से अमन की अपील के बाद सूरत हाल काफ़ी बेहतर हो गई। आज हम देखा कि मुल्क भर के तमाम बड़े शहरों में आज हालात कशीदा थे। कल रात जो बयान आया, जो नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, गैर महज़ब अल्फाज इस्तेमाल किए, यकीनन सियासत के भी कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। याद रहे कि आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 021322700829। शहर कायद के जो हालात थे और मुल्क भर के जो आज हालात थे उसकी सूरत हाल से हम सब वाकिफ़ है। कल रात से हम देख रहे हैं कि शहर में जलाओ घिराव हो रहा है, गाड़ियों को नजर आतिश किया जा रहा है, टायर जलाए जा रहे हैं, रोड ब्लॉक हो रहे हैं और तमाम तर कारोबारी मरकज़ बंद करा दिए गए। कल रात तकरीबन 11:50 पर यह बयान जब सामने आया जुल्फ़कार मिर्ज़ा का, उसके बाद सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो गई, लोगों की दिल आज़ारी हुई और उसके बाद उन्होंने मुज़ाहरे शुरू किया। एक बार फिर रुख करते हैं समा के नुमाइंदे मोहम्मद अली हफीज़ की जानिब जो मौजूद हैं कराची के इलाके आयशा मंजिल पे। हफीज़, मुझे ये बताइए कि जब मुज़ाहरे ख़त्म हो चुके हैं और अब हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो इस वक्त जो अवाम है उनका क्या कहना है? जी तला, इस वक्त जो है ट्रांसपोर्ट भी मामूल पे आना शुरू हो गई। आवाम का ये कहना है कि हमारा एहतजाज इसलिए था कि जो जुल्फ़कार मिर्जा ने ज़बान इस्तेमाल करी है, जो बयान सामने है उस पर जो है इनकी दिल आज़ारी हुई है। इनका ये कहना है कि एक सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले एक सीनियर पीपल्स पार्टी सिंध के सीनियर नायब सदर हैं और सिंध हुकूमत के सीनियर वजीर हैं, उनको इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना ज़ेब नहीं देता है। उनका ये कहना था कि इस तरह के बयान से जो है सिंध में जो है तफरीक बढ़ेगी और जो ये जो दूरियाँ हैं, जो करीबी है, कुर्बत हुई थी 3 साल के दौरान सिंधी और महाजिरों में, उसमें तफरीक में दोबारा इजाफा होगा। इनका कहना था कि एक सीनियर सियासतदान को इस तरह का बयान देने से कबल सोचना चाहिए कि इनके बयान के बाद क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। जब जुल्फ़कार मिर्जा ने ये बयान दिया उसके बाद से लेकर रात को जो वाक़यात शुरू हैं वो दिन भर ऐसा एहतजाज जारी था कि शहर कराची के अंदर किसी सड़क पे कोई दुकान नहीं खुली थी, कोई गाड़ी रवा दवा नहीं थी, तमाम CNG पंप और पेट्रोल पंप बंद थे और शहरियों को एहतजाज था। शहरियों ने जुल्फ़कार मिर्जा के पुतले नजर आतिश करे और हर तरफ इस वक्त की सूरत हाल थी कुछ देर कबल जब एक शहरियों की बड़ी रैली जो है जुल्फ़कार मिर्जा के घर की जानिब रवा दवा थी, जिनको पुलिस ने रोका है। इस वक्त शहरियों में एहतजाज गम गुस्सा पाया जाता है। ताहम MQM कायद अल्ताफ हुसैन ने खुद आगे बढ़कर ये अपील करी है अवाम से कि वो पुरअमन रहें और अल्ताफ हुसैन की अपील के बाद जो है सूरत हाल अब बेहतर होना शुरू हो गई है। शहर के अंदर ट्रांसपोर्ट आ गई है और मामूली ज़िंदगी जो है बेहतर होते जा रहे हैं। जो हुसैनाबाद की फूड स्ट्रीट है वो भी खुलना शुरू हो गई है और हम जिस रास्ते से इस तरह मकाम तक पहुँचे हैं वहाँ जो है अब सूरत हाल बेहतर आ रही है। जी तला, मोहम्मद अली हफीज़ कह रहे थे कि सूरत हाल अब बेहतर हो रही है, मामूलात की ज़िंदगी वापस लौट रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं आमिर अहमद खान जो कि इस वक्त मौजूद हैं कराची एयरपोर्ट पर। आमिर, बताइए मुसाफिरों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा इस सूरत हाल की वजह से? जी तलहा, कल रात से ही जब सिचुएशन ख़राब हुई है शहर 12 बजे के बाद से, तो अब सूरत हाल कुछ यूँ थी कि मुसाफिर जो हैं वो पहुंच नहीं पा रहे थे कराची एयरपोर्ट, क्योंकि कोई ट्रांसपोर्ट दस्तयाब नहीं थी। ना सिर्फ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अपनी गाड़ियों में भी नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि शहर के हालात ऐसे थे। इसके साथ साथ जिसकी वजह से मुतादिद फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल भी करनी पड़ी हैं और डिले भी हुई हैं और PIA की इंतज़ामिया भी यही कह रही है कि उनके जो अमला है वो भी जो है वो एयरपोर्ट नहीं पहुँच पाया, जिसकी वजह से जो है सिर्फ PIA की जो है वो 12 से 15 जो परवाज़ें हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल वो काफ़ी ताख़ीर से रवाना हुई हैं और डिले हैं। इसके साथ साथ मुसाफिरों से यहाँ हमारी बात हुई है, बड़ी तादाद में मुसाफिर मौजूद हैं जो यहाँ पे पहुँचे हैं एयरपोर्ट, उनको शहर में जाने के लिए मुश्किलात का सामना था, मगर ताहम अब सूरत हाल नॉर्मल होती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पर जो है वो कैब्स भी अवेलेबल होनी शुरू हो गई हैं और जो मुसाफिर सुबह से परेशान थे
के जो दीगर शहरों से और दीगर ममालिक से यहाँ आए थे और फंस के रह गए थे और वो आगे मूव नहीं कर पा रहे थे, अब उनकी मूवमेंट तो शुरू हो गई है, मगर अभी भी जो जहाँ से जाने वाली परवाज़ें हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं और कोई भी परवाज़ जो है यहाँ से, चाहे वो PIA की परवाज़ हो या किसी और एयरलाइन की परवाज़ हो, कोई भी परवाज़, एक भी परवाज़ यहाँ से टाइम पे नहीं उड़ी है। यकीनन आमिर, जो मुसाफिर अपनी फ़्लाइट्स कैच नहीं कर पाए होंगे उनको भी नुकसान हुआ होगा अपनी फ़्लाइट की टिकट का, और जो एयरलाइंस हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर अहमद खान, वसीम हैदर, मोहम्मद अली हफीज़, आप तीनों में अपडेट कर रहे थे कराची के हालात पर, क्योंकि अब खुशी की बात है कि मामूलात की ज़िंदगी वापस बहाल होना शुरू हो गए हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जिक्र करेंगे फैसलाबाद में CNG के बहरान के हवाले से। आप हमारे साथ रहिए।